सरकार और मीडिया जगत से जुड़े बंधुओं के खिलाफ उत्पीड़न की अनेक शिकायतें सामने आई थी। भाजपा के मीडिया विभाग ने आप लोगों की समस्याओं से हमें अवगत कराया था कि कई झूठे मुकदमे वगैरह मतलब किए गए हैं और उन्हें न्याय मिलना चाहिए। तो इस संबंध में भी हम आज घोषणा कर रहे हैं कि गृह सचिव की अध्यक्षता में कमेटी का गठन कर रहे हैं। 18 लाख प्रधानमंत्री आवास बनाने का निर्णय ले चुके हैं। 2 साल का धान का बकाया बोनस 12 लाख से ज्यादा किसानों का 3716 करोड़ रुपए दे चुके हैं। 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान की खरीदी भी हुई है कि राज्य के जो कर्मचारी हैं उनके 7वें वेतनमान में 4% महंगाई भत्ता एवं पेंशनों के महंगाई राहत में 4% की वृद्धि का सरकार ने निर्णय लिया है, जिसकी घोटाला को जांच के लिए सीबीआई को सौंप चुके हैं। तेंदुपत्ता का सीजन आ गया है तो तेंदुपत्ता भी इस साल 5,500 रुपये प्रति मानक बोरा के हिसाब से खरीदेंगे। इसका भी निर्णय हम लोगों ने ले लिया है। आज के प्रेस वार्ता में हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया एवं प्रिंट मीडिया के सभी बंधुओं का स्वागत है। जैसे आप सभी जानते हैं कि हमारी सरकार को अभी मात्र 3 महीने पूरे हुए हैं, लेकिन 3 महीने में ही मोदी की गारंटी में जो हमारी सरकार का छत्तीसगढ़ की जनता से वादा था, उसमें से कई बड़े बड़े वादे पूरे कर चुके हैं। 18 लाख प्रधानमंत्री आवास बनाने का निर्णय ले चुके हैं। 2 साल का धान का बकाया बोनस 12 लाख से ज्यादा किसानों का 3716 करोड़ रुपए दे चुके हैं। 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान की खरीदी भी हुई है और 145 लाख मीट्रिक टन धान इस साल खरीदे हैं। 3100 रुपये प्रति क्विंटल धान का कीमत देने की बात हुई थी और जो अंतर की राशि है वो भी 24,72,000 से ज्यादा किसानों का 13,320 करोड़ रुपया उनके खातों में पहुंचाने का काम किए हैं। महतारी बंधन योजना की भी बात हुई थी और 10 मार्च को 70,12,000 से ज्यादा माता बहनों के खाते में 655 करोड़ रुपया से ज्यादा एक महीने का एक किस्त भेजने का काम कर चुके हैं। आने वाले समय में प्रति महीना उनके खाते में 1,000 रुपया के हिसाब से जाएगा। बीएससी घोटाला को जांच के लिए सीबीआई को सौंप चुके हैं। तेंदुपत्ता का सीजन आ गया है तो तेंदुपत्ता भी इस साल 5,500 रुपये प्रति मानक बोरा के हिसाब से खरीदेंगे। इसका भी निर्णय हम लोगों ने ले लिया है और कुछ महत्वपूर्ण काम करने हैं जिसके लिए आप सब लोगों को यहाँ पर आमंत्रित किया गया है। एक हम लोगों का मोदी की गारंटी में ये भी वादा था कि 100 दिन के भीतर छत्तीसगढ़ के सरकारी विभागों में कार्यरत अस्थायी सुविधा एवं अन्य कर्मचारियों की समस्या एवं मांगों की समीक्षात्मक प्रक्रिया प्रारंभ करने के लिए कमेटी का गठन करेंगे और वादा भी हमारी सरकार ने पूरा कर दिया है। ये 5 सदस्यीय कमेटी रहेगा। इसमें प्रमुख सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास कमेटी के अध्यक्ष रहेंगे और सभी कर्मचारी संघों से भी कमेटी में सदस्य के रूप में लिया जाएगा। और इसके अलावा इस समिति में प्रमुख सचिव विधि एवं विधायी, सचिव सामान्य प्रशासन विभाग, सचिव वित्त ये सदस्य के रूप में होंगे और सचिव सामान्य प्रशासन विभाग
ये पूरे कमेटी के सचिव होंगे। तो आज इसकी घोषणा हो रही है और इस कमेटी में कर्मचारी संगठनों के सदस्यों को भविष्य में सम्मिलित किया जाएगा, जैसे मैंने पहले बताया है। और एक मोदी की गारंटी में हम लोगों ने डीए बढ़ाने का भी निर्णय लिया था और आज एक घोषणा करते हुए मुझे हर्ष हो रहा है कि राज्य के जो कर्मचारी हैं उनके 7वें वेतनमान में 4% महंगाई भत्ता एवं पेंशनों के महंगाई राहत में 4% की वृद्धि का सरकार ने निर्णय लिया है, जिसकी घोषणा हम आज कर रहे हैं। और यह महंगाई भत्ता और यह महंगाई राहत 1 मार्च 2024 से लागू होगा और इसके फलस्वरूप महंगाई भत्ते और महंगाई राहत की दर 7वें वेतनमान में 42% से बढ़कर 46% हो जाएगा तथा 6वें वेतनमान में 221% से बढ़कर 230% हो जाएगा। इस निर्णय से राज्य के 3,90,000 कर्मचारी तथा 1,20,000 जो पेंशनर हैं उनको इसका लाभ मिलेगा। इस निर्णय से राज्य के कर्मचारियों और पेंशनरों को प्रतिमाह 68 करोड़ रुपए तथा साल में 816 करोड़ रुपए का लाभ कर्मचारियों को और पेंशनरों को होगा। और इस अवसर पर हम ये भी घोषणा कर रहे हैं कि 7वें वेतनमान के एरियस की अंतिम किस्त की राशि की भुगतान भी मैं करता हूं, मतलब एरियस भी इनको देंगे। इसके अलावा एक घोषणा और आज कर रहे हैं। पिछले साल 16 मार्च 2023 से 9 मई 2023 तक कुल 55 दिन ग्राम पंचायत के सचिव हड़ताल पर थे। हमने निर्णय लिया है कि ग्राम पंचायत सचिवों की हड़ताल अवधि को उनके अर्जित अवकाश में समायोजित करते हुए उन्हें 55 दिन का वेतन भुगतान करेंगे। इस निर्णय से राज्य शासन पर 70 करोड़ रुपए का व्यय भार आएगा। इसके अलावा पिछली सरकार में हम लोग को मालूम है कि आप लोग भी बहुत पीड़ित रहे। पत्रकार और मीडिया जगत से जुड़े बंधुओं के खिलाफ उत्पीड़न की अनेक शिकायतें सामने आई थी। भाजपा के मीडिया विभाग ने आप लोगों की समस्याओं से हमें अवगत कराया था कि कई झूठे मुकदमे वगैरह मतलब किए गए हैं और उन्हें न्याय मिलना चाहिए। तो इस संबंध में भी हम आज घोषणा कर रहे हैं कि गृह सचिव की अध्यक्षता में कमेटी का गठन कर रहे हैं, जो मतलब इसकी जांच करेगी और उनको उचित न्याय दिया जाएगा। तो आज इसीलिए आप सब लोगों के यहाँ पर बुलाए थे कि आगे कभी भी चुनाव की घोषणा हो सकता है। तो मोदी की गारंटी में जो हमारी सरकार का छत्तीसगढ़ की जनता से वादा था, उसमें से कई बड़े बड़े वादे पूरे कर चुके हैं। 18 लाख प्रधानमंत्री आवास बनाने का निर्णय ले चुके हैं। 2 साल का धान का बकाया बोनस 12 लाख से ज्यादा किसानों का 3716 करोड़ रुपए दे चुके हैं। 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान की खरीदी भी हुई है और 145 लाख मीट्रिक टन धान इस साल खरीदे हैं। 3100 रुपये प्रति क्विंटल धान का कीमत देने की बात हुई थी और जो अंतर की राशि है वो भी 24,72,000 से ज्यादा किसानों का 13,320 करोड़ रुपया उनके खातों में पहुंचाने का काम किए हैं। महतारी बंधन योजना की भी बात हुई थी और 10 मार्च को 17,12,000 से ज्यादा माता बहनों के खाते में 655 करोड़ रुपया से ज्यादा एक महीने का एक किस्त भेजने का काम कर चुके हैं।
आने वाले समय में प्रति महीना उनके खाते में 1000 रुपया के हिसाब से जाएगा। पीएससी घोटाला को जांच के लिए सीबीआई को सौंप चुके हैं। तेंदुपत्ता का सीजन आ गया है तो तेंदुपत्ता भी इस साल 5500 रुपये प्रति मानक बोरा के हिसाब से खरीदेंगे। इसका भी निर्णय हम लोगों ने ले लिया है और कुछ महत्वपूर्ण काम करने हैं जिसके लिए आप सब लोगों को यहाँ पर आमंत्रित किया गया है। एक हम लोगों का मोदी की गारंटी में ये भी वादा था कि 100 दिन के भीतर छत्तीसगढ़ के सरकारी विभागों में कार्यरत अस्थायी सुविधा एवं अन्य कर्मचारियों की समस्या एवं मांगों की समीक्षात्मक प्रक्रिया प्रारंभ करने के लिए कमेटी का गठन करेंगे और वादा भी हमारी सरकार ने पूरा कर दिया है। ये 5 सदस्यीय कमेटी रहेगा। इसमें प्रमुख सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास कमेटी के अध्यक्ष रहेंगे और सभी कर्मचारी संघों से भी कमेटी में सदस्य के रूप में लिया जाएगा। और इसके अलावा इस समिति में प्रमुख सचिव विधि एवं विधायी, सचिव सामान्य प्रशासन विभाग, सचिव वित्त ये सदस्य के रूप में होंगे और सचिव सामान्य प्रशासन विभाग ये पूरे कमेटी के सचिव होंगे। तो आज इसकी घोषणा हो रही है और इस कमेटी में कर्मचारी संगठनों के सदस्यों को भविष्य में सम्मिलित किया जाएगा, जैसे मैंने पहले बताया है। और एक मोदी की गारंटी में हम लोगों ने डीए बढ़ाने का भी निर्णय लिया था और आज एक घोषणा करते हुए मुझे हर्ष हो रहा है कि राज्य के जो कर्मचारी हैं उनके 7वें वेतनमान में 4% महंगाई भत्ता एवं पेंशनों के महंगाई राहत में 4% की वृद्धि का सरकार ने निर्णय लिया है, जिसकी घोषणा हम आज कर रहे हैं। और यह महंगाई भत्ता और यह महंगाई राहत 1 मार्च 2024 से लागू होगा और इसके फलस्वरूप महंगाई भत्ते और महंगाई राहत की दर 7वें वेतनमान में 42% से बढ़कर 46% हो जाएगा तथा 6वें वेतनमान में 221% से बढ़कर 230% हो जाएगा। इस निर्णय से राज्य के 3,90,000 कर्मचारी तथा 1,20,000 जो पेंशनर हैं उनको इसका लाभ मिलेगा। इस निर्णय से राज्य के कर्मचारियों और पेंशनरों को प्रतिमाह 68 करोड़ रुपए तथा साल में 816 करोड़ रुपए का लाभ कर्मचारियों को और पेंशनरों को होगा। और इस अवसर पर हम ये भी घोषणा कर रहे हैं कि 7वें वेतनमान के एरियस की अंतिम किस्त की राशि की भुगतान भी मैं करता हूं, मतलब एरियस भी इनको देंगे। इसके अलावा एक घोषणा और आज कर रहे हैं। पिछले साल 16 मार्च 2023 से 9 मई 2023 तक कुल 55 दिन ग्राम पंचायत के सचिव हड़ताल पर थे। हमने निर्णय लिया है कि ग्राम पंचायत सचिवों की हड़ताल अवधि को उनके अर्जित अवकाश में समायोजित करते हुए उन्हें 55 दिन का वेतन भुगतान करेंगे। इस निर्णय से राज्य शासन पर 70 करोड़ रुपए का व्यय भार आएगा। इसके अलावा पिछली सरकार में हम लोग को मालूम है कि आप लोग भी बहुत पीड़ित रहे। पत्रकार और मीडिया जगत से जुड़े बंधुओं के खिलाफ उत्पीड़न की अनेक शिकायतें सामने आई थी। भाजपा के मीडिया विभाग ने आप लोगों की समस्याओं से हमें अवगत कराया था कि कई झूठे मुकदमे वगैरह मतलब किए गए हैं
और उन्हें न्याय मिलना चाहिए। तो इस संबंध में भी हम आज घोषणा कर रहे हैं कि गृह सचिव की अध्यक्षता में कमेटी का गठन कर रहे हैं, जो मतलब इसकी जांच करेगी और उनको उचित न्याय दिया जाएगा। तो आज इसीलिए आप सब लोगों के यहाँ पर बुलाए थे कि आगे कभी भी चुनाव की घोषणा हो सकता है।